जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता दुर्गा और मां कुष्मांडा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। नवरात्रि में चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी कुष्मांडा मां दुर्गा का ही स्वरूप होती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईश्वर हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह देवी अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय होती है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभाव सूर्य की भांति ही दिव्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना अति उत्तम एवं शुभ माना जाता है। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से शीघ्र ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये आप सुनते हैं मां कुष्मांडा की व्रत कथा। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया और उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में बहुत अंधेरा व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई संगीत था, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा ही था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा के चौथे स्वरूप में मां कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की और कहा जाता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। मां के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति माता को मां कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। मां की महिमा अद्वितीय है। मां का निवास स्थान सूर्यलोक है। मां के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है और उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस नवरात्र में सभी तरह की शक्तियां पाई जा सकती है। नवरात्र में साधक 9 दिन भी व्रत रख सकते हैं और 2 दिन भी। जो लोग पूरे 8 या 9 व्रत रखते हैं वो दशमी तिथि को अपना व्रत का पालन कर सकते हैं। जो लोग प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं वो दशमी को पारण भी कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में फलों का ही सेवन किया जाता है और शाम के समय पूजा के बाद कुट्टू के आटे की रोटी का सेवन किया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, जबकि रामनवमी या नवमी 6 अप्रैल को होगी। 30 मार्च को प्रतिपदा तिथि पर कलश की स्थापना की जा रही है और पहला नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 31 मार्च 2025 को द्वितीय नवरात्रा रखा जाएगा। कलश की स्थापना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त है और उन्हीं पर आप अपने कलश की स्थापना करें। आइए अब जानते हैं नवरात्र में कलश की स्थापना किस प्रकार की जाती है। नवरात्र में देवी की पूजा के लिए जो कलश स्थापित किया जाता है वो सोने, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का होना चाहिए।
लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी कलश की स्थापना करते हैं। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध कर लेना चाहिए। एक लकड़ी का पटड़ा रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। एक मिट्टी के पात्र में जौ बोना चाहिए। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के मुख को ढक्कन से ढक दें और उस ढक्कन को चावल से भर दें। एक नारियल को कलश के ढक्कन पर रखकर अंत में दीप जलाकर कलश की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग देवियों की अलग अलग प्रकार से पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनको सफेद रंग प्रिय है और इनके भोग में खीर का प्रसाद लगाया जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनका प्रिय रंग लाल है और इनको शक्कर से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। तीसरा दिन माँ दुर्गा की तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनको नीला रंग अति प्रिय है और इनको दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनको पीला फूल पीले रंग की चीजें अति प्रिय होती हैं और इनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और इनको हरा रंग प्रिय होता है। इनको कच्चे केले की बर्फी का भोग लगाया जाता है। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और माँ कात्यायनी को भूरा रंग अति प्रिय है। माँ कात्यायनी को शहद से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। सातवां दिन माता दुर्गा की सातवीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनको नारंगी रंग अति प्रिय है। इन्हें गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है या गुड़ से बना हलवा उनका भोग लगाया जाता है। आठवें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इनको हरा रंग प्रिय है और इनके भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है। 9वें दिन नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन माता सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। इनको गुलाबी रंग अति प्रिय होता है और इन्हें हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार भक्तजनों, नवरात्रि के 9वें दिन आपको माता के किस वर्ग की पूजा करनी है और कलश की स्थापना कैसे करनी है, यह सब हमने आज की इस वीडियो में जाना। तो माता दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।